तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर आई एक ताइवानीज हॉरर मूवी को जिसका नाम है इनकैंटेशन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है केविन क्यो ने। ये मूवी ताइवान में मार्च 18 को रिलीज की गई थी और ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग ताइवानीज हॉरर मूवी है और इसको वन ऑफ द स्केरियस्ट ताइवानीज हॉरर मूवी बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मूवी है वो एक रियल कहानी से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। और ये नेटफ्लिक्स के ऊपर 8 जुलाई को रिलीज हुई है। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि जाकर जरूर देखना। बहुत ही बढ़िया मूवी है, मतलब अगर मजा ना आए ना तो बताना। और रिसेंटली ताइवान से काफी बढ़िया और बेहतरीन हॉरर मूवीज निकल रही हैं। इस मूवी की फिलहाल IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। और ये जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी इन डेप्थ होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ढेर सारे असली पत्ते एंड में ही खुलेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इनकैंटेशन मूवी की शुरुआत होती है ली रोनन नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो कि एक भयानक सा वीडियो मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए रिकॉर्ड कर रही थी, जहां पर वो पावर ऑफ विल का जिक्र करती है कि आप जैसा दुनिया को देखना चाहो देख सकते हो, माइंड से काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हो। फिर वो एक भयानक से टैबू कर्स का जिक्र करती है जो कि उसने गलती से अनलीश कर दिया था। इस कर्स से मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य और टॉर्मेंट उनकी लाइफ में आता है। जो भी लोग इसके चपेटे में आ जाते हैं, अब वो अपने व्यूअर से अपनी बेटी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ ही साथ एक इनकैंटेशन करने को बोलती है जिससे कि ब्लेसिंग्स आएंगी। ये इनकैंटेशंस कुछ इस प्रकार होती हैं। हो शू ये सी शे उमा, हो शू ये सी शे उमा। साथ ही साथ रोनन यहाँ पर एक सिंबल भी याद रखने का बोलती है, लेकिन फिलहाल ये सब हमको समझ में नहीं आता। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन सब्र के साथ में इसको देखिएगा क्योंकि एंड बहुत ही भयानक है। खैर अब रोनन काफी पहले का एक वीडियो प्ले करती है जिसका टाइटल मॉम एंड डैड था, मीनिंग कि ये वीडियो कुछ साल पहले का था। यहाँ पर रोनन और उसके मदर फादर कार से कहीं जा रहे थे। वो किसी डिएटी के बारे में बात कर रहे थे कि उस पर विश्वास मत करो और बस इतने में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रोनन के डैड अपना नाम लेते हुए सुसाइड कर लेते हैं एक ट्रक के सामने आकर। रोनन की माँ की भी डेथ हो जाती है जिससे रोनन टूट जाती है, जिससे हम इस कर्स के भयानक इफेक्ट्स को देख सकते हैं। एक और वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत हम रोनन को देखते हैं जो कि पास्ट का ही एक सीन था जहां पर वो पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफिसर्स को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसके तुरंत बाद ही दोनों ऑफिसर्स खुद को ही मार लेते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम से हटके बस कुछ हफ्ते पहले जाती है जहां पर हम देख पाते हैं कि रोनन की एक बेटी भी है जिसका नाम तोतो है। असल में रोनन ने तोतो को पैदा होते ही उसको एक फॉस्टर केयर होम में दे दिया था क्योंकि उसको अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए अनफिट बताया गया था, एज उसकी मेंटल कंडीशन कर्स की वजह से ठीक नहीं थी और यही रीजन था कि उसको अपनी बेटी को फॉस्टर होम में देना पड़ा था। लेकिन डॉक्टर वू के अंडर में ट्रीटमेंट लेकर अब वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसको लगा कि अब वो अपनी बेटी का ख्याल रख सकती है। डॉक्टर वू के साथ वाली रिकॉर्डिंग में हम देख पाते हैं जहां पर रोनन ये बताती है कि ये कर्स एक टनल और एक एंशिएंट डीएटी की वजह से है और इसको जितना डीपली कोई समझता है उसका प्रभाव और ज्यादा होता चला जाता है। हम रोनन के अंदर डर को क्लियरली महसूस और देख पाते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उसके माता पिता इस कर्स की वजह से खत्म हो गए। उसका ये कहना था कि वो एक कर्स टनल से एक कर्स यहाँ पर लेकर आई है और जो कोई भी उसके संपर्क में आता है वो मारा जाता है, उसके ऊपर दुर्भाग्य आ जाता है। इनफैक्ट वहां की एक सिंपल वीडियो से भी कर्स लग सकता है और यही वो रियल रीजन था जिसकी वजह से रोनन ने अपनी बेटी को खुद से दूर कर दिया। अब साइंस की भाषा में इसको मेडिकली अनफिट ही कहेंगे, लेकिन रियल चीज बहुत ही खतरनाक थी, यानी कि ये कर्स। खैर अब टेम्पररी बेसिस पर कस्टडी लेने में रोनन की हेल्प करती है मिस सिया, जो कि रोनन को तोतो से मिलवाने के लिए फॉस्टर होम में ले जाती है जहां पर वो मिलती है अपनी बेटी और अपनी बेटी के फॉस्टर डैड मिस्टर मिंग से। तोतो असल में उनको डैडी बोला करती थी, एज उन्होंने ही तोतो को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब रोनन हर एक चीज को कैमरा पर रिकॉर्ड कर रही थी ताकि तोतो के बड़े होने पर वो दोनों ही इन पलों को देख पाएं और एंजॉय कर सकें। अब मैंने यहाँ पर टेम्पररी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि अगर रोनन ने
तोतो का ख्याल ठीक से नहीं रखा तो फिर से उसको दूर कर दिया जाएगा। मिस्टर मिंग के बारे में बात करी जाए तो उसको बच्चे बहुत पसंद है, स्पेशली तोतो, क्योंकि वही सिर्फ बच्ची है जो कि उसको डैड बुलाती है और इन सब का रीजन भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए रोनन तोतो को घर पर ले आती है। हम देखते हैं कि रोनन थोड़ी सी अजीब है, लाइक इतने सालों के ट्रॉमा के बाद में उसको बेसिक चीजें करने में थोड़े से इश्यूज आते रहते हैं। और बात करें उसके प्रोफेशन के बारे में तो वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। एनीवेज अब घर पे दोनों की ही अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत ही क्यूट मोमेंट्स आते हैं। अब तोतो को यहाँ पर किंडरगार्टन में एडमिशन दिला दिया जाता है। अब हम तोतो का एक और नाम जान पाते हैं जो कि होता है चन ले तोंग। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि ये इसका रियल नेम है, लेकिन ये कैसे पड़ा इसके बारे में थोड़ी देर में हम जानेंगे। रोनन उसको अब ये लिखना और बोलना सिखा ही रही होती है, जिसको बोलने के तुरंत ही बाद में हम घर में एक बग को देख पाते हैं जो कि खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है, जो कि काफी अजीब था क्योंकि इतना सा बग कांच तोड़कर अंदर कैसे आ गया। इसके साथ ही साथ हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि तोतो को सीलिंग की तरफ कोई दिख रहा होता है, जिसके साथ ही उसकी लेफ्ट आई में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जो कि काफी अजीब था। और ये सारी चीजें रोनन रिकॉर्ड करती जा रही थी। खैर उसी रात घर के अंदर फ्रिज खुद पे खुद खुल जाता है। लिफ्ट से किसी बच्चे के रोने की आवाज और एक औरत की आवाज भी आती है, लेकिन लिफ्ट खुलने पर वहां पर रियल में कोई भी नहीं था। डर कर रोनन गेट्स को बंद करती है, लेकिन तोतो के रूम में बाथरूम का फ्लश खुद पे खुद ऑन हो जाता है। तोतो खुद पे खुद वहां से बाहर भाग जाती है और अपना रियल नेम यानी कि चन ले तोंग बार बार रिपीट करती है और वापस रूम में आ जाती है, जहां पर वो भयानक तरह से चिल्लाती है और उसका रूम जो होता है वो अपने आप ही बंद हो जाता है। और जब रोनन अंदर जाती है तो तोतो बहुत तेज चिल्लाती है, जिससे माहौल पूरा खराब हो गया था। साथ ही साथ हम उस सिंबल को पेंसिल और टॉय से बना हुआ देखते हैं, जिसको मूवी की शुरुआत में हमने देखा था और रोनन ने हमें याद करने को भी कहा था। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उस सिंबल, टनल और उस इनकैंटेशन से जुड़ा हुआ है। अब घर में हुई हॉन्टिंग्स के बाद में तोतो का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होने लगता है। वो अपने किंडरगार्टन के एक बच्चे को उसके हाथ पर काट लेती है और मीनवाइल काम पे रोनन के आसपास ढेर सारे कीड़े आने लगते हैं, उसके बैग में, चेयर पर, उसके ऊपर, जिससे कि वो घबरा जाती है, जिसका लिंक काफी गहरा है। एनीवेज तभी तोतो के प्रिंसिपल का फोन उसके पास में आता है रिगार्डिंग द इंसिडेंट। तो खुद ही यहाँ पर काफी घबराई हुई थी। अब इससे होता यह है कि रोनन का काम भी उसके हाथ से निकल जाता है और उसको सबके सामने माफी भी मांगनी पड़ती है। साथ ही साथ हम रोनन के हाथ पर भी सेम बाइट मार्क देख पाते हैं जैसा कि तोतो ने उस बच्चे के हाथ पर काट लिया था। लेकिन रोनन सिचुएशन को संभालते हुए सभी बच्चों को टॉयज दे देती है, जिससे कि सभी बच्चे फिर से तोतो से दोस्ती कर लेते हैं। अब हम किंडरगार्टन में ये भी देखते हैं कि हाइड एंड सीक खेलने के दौरान एक अजीब सा हाथ तोतो की तरफ बढ़ते हुए रिकॉर्ड हो जाता है, यानी कि कोई ना कोई चीज है जो कि तोतो के पीछे है। स्कूल के प्रिंसिपल भी ये बात कहते हैं कि तोतो असल में सीलिंग की तरफ देखती रहती है और किसी से बात करती है, जो कि काफी अजीब है, जिसके चलते अब रोनन तोतो के रूम में कैमरा और माइक को इंस्टॉल करती है। लेकिन तभी उसकी नाक से खून आने लगता है, जो कि इस कर्स का प्रभाव था। खैर अब घर के अंदर फिर से एक हॉन्टिंग होती है। तोतो को सीलिंग के ऊपर फिर से कोई दिखाई देता है, जबकि रियल में वहां पर कोई भी नहीं था। उसको तोतो बैडी नाम से पुकारती है और रोनन को अपना हाथ बैडी की तरफ बढ़ाकर उसे घर से बाहर ले जाना पड़ता है। रोनन सोच रही थी कि ये सब बच्ची का वहम है, लेकिन हम एक स्पिरिट यानी कि एक परछाई को वहां पर वाकई में अंदर आते हुए देख पाते हैं और सिर्फ तोतो ही उसको देख पा रही थी। अब खेलते टाइम तोतो ने अपने टॉयज के चेहरे पर क्लॉथ रखे हुए थे और रीजन पूछने पर वो ये बताती है कि टॉयज बैडी को देखना नहीं चाहते और इस चीज का भी एक सिग्निफिकेंस है। इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी सीन्स मैंने आपको बताए हैं उन सब के सिग्निफिकेंस हैं, जिनको असली पत्ते खोलते टाइम मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब तोतो का बर्थडे आ जाता है, जहां पर वो काफी मस्ती करती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसको कोई इनविजिबल एंटिटी गाइड करते हुए टेरेस पर ले जाती है, क्योंकि उस वक्त रोनन से एक व्यक्ति ऊपर टेरेस वाले रूम में रखी हुई कुछ डॉल्स और स्टैचूज को हटाने की बात कर रहा था। खैर वो इनविजिबल एंटिटी तोतो को टेरेस से नीचे कूदने को कहती है, जिससे हमको लगता है कि तोतो तो गई, लेकिन शॉकिंगली वो बच जाती है और सही सलामत एक नाइफ लेकर ऊपर आती है और उन्हीं डॉल्स वाले रूम में जाकर वही इनकैंटेशन करती है। वो एक वीडियो को भी देखने लगती है, जिसके पास हम एक बग को भी देख पाते हैं और रोनन ये सब देखकर डर जाती है और इस वीडियो को देखते ही तोतो को बहुत बुरी तरह से डांटने लगती है, जिसके बाद में तोतो की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसके पैर पैरालाइज हो जाते हैं।
मिस सिया जो होती हैं वो टेंपल से जाकर तोतो के नाम का एक ब्लेसिंग क्लोथ लेकर आई थी, लेकिन अचानक से ही रॉनन बहुत गुस्सा करने लगती है एज इफ कि ये नहीं करना चाहिए था। और बस तभी अचानक से हम देखते हैं कि मिस सिया अपने माउथ में गरम गरम ग्लास को डाल लेती हैं, जिससे उनकी शायद से मौत हो जाती है, क्योंकि ऑन स्क्रीन यहाँ पर उनकी मौत दिखाई नहीं गई है। लेकिन ऐसा होने के बाद में मेरे ख्याल से उनकी मौत हो ही गई होगी। खैर, अब तोतो की ऐसी हालत के चलते हुए कोर्ट से उसको ऑर्डर आता है कि अब वो उसको और नहीं रख सकती, जिसके चलते रॉनन तोतो को हॉस्पिटल से किडनैप करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर मिंग आ जाते हैं। वो तोतो को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो ये कहती है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, जिसके चलते मिस्टर मिंग समेत रॉनन और तोतो दूर भाग जाते हैं इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टर मिंग को ये लग रहा था कि ये सारी चीजें कर्स का ही असर हैं, क्योंकि इससे पहले तोतो को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब रास्ते में इनका रेडियो भी खराब होने लगता है और एक न्यूज आती है जो कि शायद से बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं करी होगी कि डॉक्टर वू, जिनके अंडर में रॉनन ट्रीटमेंट ले रही थी, उन्होंने भी उस वीडियो को देख लिया था, यानी कि वो टनल वाली, जिससे कि उनके यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो मारी जाती हैं, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कर्स कितना भयानक है। अब इसके चलते वो सीधा जा रहे थे उसी जगह पर जहां पर वो कर्स टनल थी, लेकिन इस भयानक डीएटी की पावर के चलते वो एक ही जगह पर बार बार घूमते रहते हैं और कोई अननोन पावर इन पर हमला करती है, लेकिन ये फिर से वही इनकैंटेशन करते हैं जिससे ये बच जाते हैं। अब तोतो को ले जाया जाता है टेंपल में ताकि उसकी जान बचाई जा सके, और जिस कर्स टनल के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करी गई थी उसको गॉड के पास में रख दिया जाता है, और प्रेयर्स करके मास्टर और उनकी असिस्टेंट ये कहती हैं कि तोतो को 7 दिन तक कुछ भी नहीं खिलाना, अदरवाइज उसको कोई नहीं बचा सकता। होता भी ऐसा ही है कि तोतो को खाना नहीं दिया जाता, लेकिन अल्टीमेटली वो एक माँ है, तो 3 दिन बाद वो तोतो को पाइनएप्पल खिला देती है क्योंकि वो उसका फेवरेट था। लेकिन ऐसा करते ही तोतो की स्किन के ऊपर छोटे छोटे होल्स होने लगते हैं, बेसिकली उसकी स्किन सड़ने लगती है, जो कि इस कर्स का मोस्ट कॉमन ट्रेट है। साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं कि उस कैमरा को मिस्टर मिंग ने चुरा लिया था ताकि वो इस कर्स को डीपली समझ पाए, क्योंकि वो फादर का यहाँ पर रोल निभाना चाहते थे। इस कर्स के अंदर मिस्टर मिंग ये समझते हैं कि नॉर्मल बूढ़ा स्क्रिप्चर्स में जो हैंड साइन होता है वो अंदर की साइड होता है, लेकिन ये जो कर्स है इसके अंदर जो साइंस है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि स्प्रेड होने वाले। और साथ ही साथ वो उस कैमरा के अंदर से फुटेज को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये वीडियो करप्ट नहीं थी बल्कि इसको डिलीट किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टनल की जो फुटेज होती है उसको रिकवर होने में काफी दिक्कत आ रही थी। साथ ही साथ मिस्टर मिंग के ऊपर भी इस कर्स का असर चढ़ने लगा था, उनकी नोज से ब्लीडिंग, स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही थी। और तब जाकर मिस्टर मिंग को गूगल पे सर्च करने पर एक ओल्ड यूनान मॉन्क के बारे में पता चलता है, जिनसे कि मिलने के लिए वो चले जाते हैं ताकि वो इस स्क्रिप्चर को समझ सके। वो फ्लाइट लेकर वहां पर जाता है और सब कुछ समझकर इन सारी चीजों की रिकॉर्डिंग सीधा भेज देता है रॉनन को, जहां पर वो कुछ सच्चाई बयां करता है कि उसी ने कोर्ट के अंदर नोटिस दिया था तोतो को दूर भेजने के लिए, क्योंकि वो खुद तोतो को बहुत पसंद करता है। रीजन ये था कि वो खुद कभी बायोलॉजिकली डैड नहीं बन सकता था, और जब तोतो ने उसको डैड कहा तो वो तोतो की तरफ खिंचा चला गया, जिसके लिए वो यहाँ पर रॉनन से माफी भी मांगता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसने टनल की फुटेज को रिकवर कर लिया है, जिसको मिस्टर मिंग भेज देता है रॉनन को। साथ ही साथ वो अपना नाम लेकर खुद की ही जान ले लेता है, और ऐसा दिखाई दे रहा था कि उसको भी सीलिंग पर कोई दिख रहा हो। मीनवाइल रॉनन ये सब देखकर डर जाती है और तोतो की स्किन और सड़ने लगती है। वो समझ जाती है कि पाइनएप्पल खिलाने से ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उसको बताया गया था कि पाइनएप्पल या फिर कोई भी चीज नहीं खिलानी है। तोतो को वॉमिट करवाई जाती है, जिससे पाइनएप्पल के साथ साथ कीड़े भी उसके मुंह से निकलते हैं, जिसके चलते वो जाती है सीधा टेंपल में उन्हीं मास्टर के पास में। लेकिन मास्टर मारे जा चुके थे और उनकी असिस्टेंट को किसी ने पजेस कर लिया था, जो कि खुद के ही हेयर और स्किन को हटा रही थी, और ये कहती है कि रॉनन को अपनी बेटी को गॉड्स को ऑफर करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब उसको अंजाम भुगतना होगा। और बस वो रॉनन को हॉन्ट करने आती है, जिसके साथ ही वो वहीं मारी जाती है। तभी तोतो हवा में लेविटेट करने लगती है और एक अननोन एनर्जी उसको सीधा फ्लोर पर हिट कर देती है, जिससे कि तोतो कोमा में चली जाती है। और फिर हम आ जाते हैं मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में, जहां पर रॉनन अपने व्यूअर से अपनी बेटी के लिए हेल्प मांग रही थी और एक बात बार बार कह रही थी कि अब एक ही रास्ता बचा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टार्टिंग वाला सीन एग्जैक्टली क्या था, यानी कि स्टार्टिंग वाले सीन में इतना कुछ ऑलरेडी हो चुका था। और दोस्तों अब कहानी जाती है यहाँ से सीधा 6 साल पहले, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, क्योंकि टनल वाली वीडियो रॉनन देखना शुरू करती है। तो भाई हम देखते हैं 3 लोगों को, रॉनन, उसके
बॉयफ्रेंड डॉम और उसके भाई युएन को। ये गोस्ट बस्टर्स होते हैं और इनके चैनल का नाम होता है स्ट्रेंज मर्मर्स। ये तीनों ही शहर से डॉम और युएन के विलेज में जा रहे थे वहां की हॉन्टेड टनल के रहस्य को मिटाने के लिए, लेकिन रास्ते में इनकी कार एक स्टैचू की वजह से खराब हो जाती है। डॉम का कहना था कि इस स्टैचू की पूजा उसकी फैमिली करती आ रही है जिसका नाम है मदर बूढ़ा। अब अचानक से ही रोनन को वॉमिट होने लगती है जिससे डॉम टेंशन में आ जाता है और ये सब पहुंच जाते हैं डॉम और युएन की फैमिली के पास में, जहां पर उनकी मुलाकात उनके ग्रैंड अंकल से होती है जो कि रोनन को वहां से चले जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि ये एक फैमिली रिचुअल था। यानी कि यहाँ पर वो टनल के साथ साथ एक फैमिली रिचुअल के लिए भी आए थे। असल में यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं थे, लेकिन तब उनको चेन फैमिली की एक ओल्ड आंट से पता चलता है कि रोनन प्रेग्नेंट है और डॉम फादर बनने वाला है, इसलिए उसको भी इस रिचुअल में इनवाइट किया जाता है क्योंकि अब वो भी इस फैमिली का पार्ट हो गई थी, एटलीस्ट एट बायोलॉजिकल लेवल। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हर जगह अजीब से कीड़े हैं और यही कीड़े हमने प्रेजेंट में देखे थे और अब एक एक करके सारे लिंक्स जुड़ते चले जाएंगे। सो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे असली पत्ते खुलेंगे जिससे आपका दिल दहल जाएगा। खैर सभी लोग ग्रेट आंट को ग्रीट करते हैं और एक छोटा सा प्री रिचुअल परफॉर्म करने जाते हैं क्योंकि मेन रिचुअल जो था वो लेट नाइट को होने वाला था। इनको ये कहा जाता है कि इन्हें अपना रियल नेम यहीं पर मदर बूढ़ा को ऑफर करना होगा और ये अब इस जगह पर अपने रियल नेम को नहीं ले सकते, ना ही अपने माइंड में उसके बारे में सोच सकते हैं। और शॉकिंगली आंट को ये बात भी पता थी कि रोनन की कोख में एक लड़की पल रही है। जी हाँ, आंट ने हाथ छूते ही ये भी बता दिया था कि रोनन को एक लड़की होगी जो कि कोई और नहीं बल्कि तोतो है। आंट का ये कहना था कि उसको अब हर 10 साल बाद मदर बूढ़ा को पूजने आना होगा, साथ ही साथ जो बच्ची पैदा होने वाली है उसका नाम भी मदर बूढ़ा को ऑफर करना होगा। यानी कि ये रिचुअल अभी का नहीं है, बहुत पुराना है और यही रीजन है कि डॉम और युएन को देखते ही उनके ग्रैंड अंकल ने ये कहा था कि वो कितने बड़े हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर वो 10 साल बाद आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डॉम और युएन भी इनके रियल नाम नहीं होंगे। अब वहां पर हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि मदर बूढ़ा के द्वारा चुनी गई थी, यानी कि मदर बूढ़ा उसके जरिए इन सबसे कांटेक्ट करती है इनडायरेक्टली। उस लड़की का और आंट का ये कहना था कि मदर बूढ़ा रोनन से काफी खुश है क्योंकि वो अपनी बच्ची का नेम भी उनको ऑफर कर रही थी, लेकिन इन तीनों को इन सब चीजों पर भरोसा नहीं था। उनको काफी अजीब लगता है। युएन को ये रिचुअल सबसे ज्यादा फेक लग रहे थे, लेकिन रोनन और डॉम की यहाँ पर मिक्स फीलिंग्स थी। लेकिन ये सब अब बाहर निकल जाते हैं उस टनल की तरफ। हम देख पाते हैं कि वही लड़की और सारे गाँव वाले सेम इनकैंटेशन को गा रहे थे जो कि हमने शुरुआत में सुना था, बट वो लड़की जिसको मदर बूढ़ा ने चुना था वो इनको देख लेती है और वो रोनन को अपने साथ एक जगह पर ले जाती है जहां पर सीलिंग पर हम पहली बार मदर बूढ़ा की एग्जैक्ट पेंटिंग को देख पाते हैं। और अब शायद से आपको समझ में आया होगा कि मदर बूढ़ा के जो विक्टिम्स होते हैं वो क्यों अपना नाम लिया करते थे और सीलिंग की तरफ देखा करते थे। अब तोतो जिसको बैडी कहा करती थी वो असल में मदर बूढ़ा थी, एक एंशिएंट डियटी। लेकिन इस पेंटिंग में नोटिस करने वाली बात यह है कि मदर बूढ़ा के ढेर सारे हाथ थे, जहां पर कुछ हाथों में इंसानों की गर्दन थी, प्लेट में खून, एक हाथ में कटे हुए हेयर। छोटे छोटे बच्चे उनके पास में थे जो कि सिंबलाइज करता है ऑफरिंग्स को, जैसे कि ये लड़की थी गॉड्स के द्वारा चुनी गई। तोतो को बचपन में ही चुन लिया गया था, लेकिन सबसे शॉकिंग था मदर बूढ़ा का फेस ही नहीं था, वहां पर कुछ लिक्विड था, शायद से खून हो सकता है, जो कि बढ़ता रहता है और बहता रहता है, यानी कि ये ताजा था। और रोनन ये देखकर डर जाती है और मुझको ऐसा लगता है कि हर 10 साल बाद मदर बूढ़ा की जो शक्तियां होती हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं। वो लड़की अब फ्रॉग्स को हेयर खिलाने को कहती है जो कि काफी वियर्ड था, और फ्रॉग हेयर को खा लेते हैं जो कि मदर बूढ़ा की एक और ऑफरिंग को दर्शाता है जैसा पेंटिंग में था। एक और नोटिस करने वाली चीज ये थी कि सारे स्टैचूज के फेस को ढका गया था, लेकिन तभी सारे के सारे स्टैचू खुद पे खुद ही रोनन की तरफ मुड़ जाते हैं और उनका पर्दा हट जाता है और रोनन काफी डर जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोनन अपना नाम सोच रही थी, वो इस रिचुअल पर बिलीव भी नहीं कर रही थी, इसलिए मदर बूढ़ा उससे खुश नहीं हुई थी। लेकिन वो लड़की रोनन के कान में वही इनकैंटेशन बोलने लगती है जो कि शायद से इनको बचाने के लिए था। तभी ग्रैंड अंकल वहां पर आ जाते हैं और उन सबको रूम में बंद कर देते हैं, लेकिन ये सब रुकने वाले कहाँ थे, ये तुरंत ही गेट को तोड़कर निकल जाते हैं उस टनल की तरफ। अब रास्ते में रोनन फिर से वॉमिट करने लगती है और तभी डॉम ये कहता है कि होने वाली लड़की का नाम वो रखेंगे चन ले तोंग।
जी हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाम तोतो को रोनन क्यों प्रैक्टिस करवा रही थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले हम टनल के बारे में जान लेते हैं। अब वहां पर गांव के लोग झांकियां निकालते हैं मदर बूढ़ा के लिए, ताकि मदर बूढ़ा उन पर ब्लेसिंग्स बनाए रखे। टनल की एंट्रेंस यहाँ पर काफी छोटी थी जो कि बंद होती है और उसके गेट पर सेम इनकैंटेशन था और उसके सामने लेटी हुई थी वही लड़की जिसके पूरे शरीर पर यही इनकैंटेशन छपा हुआ था, यानी कि इस टनल के अंदर जो कुछ भी है उसको रोकने के लिए और शांत करने के लिए सब था। लेकिन रोनन उस बच्ची को संभालती है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। युएन एक्साइटमेंट में इस टनल की एंट्रेंस गेट को ही तोड़ देता है और हम समझ पाते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब टनल के अंदर सिर्फ डॉम और युएन जाते हैं, जहां पर हर जगह पर स्टैचूज, मिरर्स, हेयर और टीथ थे, जिसके साथ साथ वहां पर ढेर सारी चीजें भी थी। मिरर शायद से इस एंटिटी यानी कि मदर बूढ़ा को कंफ्यूज करने के लिए होगा। ये लोग सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं और जो सेकंड एंट्रेंस होती है उसको भी हटा देते हैं, जहां पर हम पहली बार रियल मदर बूढ़ा के स्टैचू को देख पाते हैं, जिनका चेहरा मंत्रों से कवर्ड होता है और जो सिंबल हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो कुछ और नहीं बल्कि मदर बूढ़ा का ही था। और इस चीज के रेफरेंस हमको स्टार्टिंग से मिलते रहे हैं, जैसा कि तोतो कर रही थी। उसके सारे के सारे जो खेलने वाले खिलौने थे उनका फेस कवर्ड हो रखा था। अब उनके फेस के पास से बच्चों की और लेडी की आवाज आ रही थी जो कि पूरे टनल में महसूस हो सकती थी और ऐसी आवाजें स्टार्टिंग में रोनन की लिफ्ट से भी उसको आ रही थी, तो वो इसी टनल की रेफरेंस थी। डॉम अब इन आवाजों से आकर्षित हो जाता है और उनके फेस को अनकवर कर देता है और जोर से चिल्लाता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। तो युएन उसका रियल नेम बोल देता है जो कि था चैन ले तोंग। जी हाँ, यानी कि उसने अपनी बच्ची को अपना ही नाम दिया था और ऐसा बोलते ही वो वहां पर रखे हुए हेयर्स को खाने लगता है और वहां से बहुत ही भयानक आवाजें आने लगती हैं। पूरा टनल हिलने लगता है और डॉम यहाँ पर पोजेस्ड हो जाता है। वहां के सारे मिरर्स खुद पे खुद टूटने लगते हैं और टनल की सारी वॉल से हाथ ही हाथ डॉम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे युएन की हालत खराब हो जाती है। और ऐसे ही हाथ हमने देखे थे तोतो के पास में भी, यानी कि तोतो को कोई और नहीं बल्कि मदर बूढ़ा ही लेने आ रही थी, क्योंकि रोनन तोतो को उनके पास लेकर नहीं गई। खैर युएन अब डॉम को अपने पास आते हुए देखता है जिसकी चाल पूरी बदल गई थी। वो जैसे ही उसको छूने जाता है उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ गया था, यानी कि ये एंटिटी कोई गॉड वगैरह नहीं है बल्कि एक ईविल यानी कि मलिशियस एंटिटी है। डॉम खुद की जान ले लेता है और यही सेम चीज स्टार्टिंग से है। मदर बूढ़ा को दिया हुआ नाम आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो आपकी मौत पक्की और सोल मदर बूढ़ा की हो जाएगी। युएन यहाँ पर पागल हो जाता है और अकेले ही टनल से बाहर आता है, जहाँ पर उसने सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था और यही रिकॉर्डिंग देखकर हर कोई खुद को मार सकता है। तोतो की तबीयत भी इसलिए खराब हुई थी, साथ ही साथ डॉक्टर वू और पुलिस ऑफिसर्स भी इसलिए ही मारे गए थे। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि आज की डेट में भी तोतो मरने की कगार पर ही थी। खैर रोनन के शरीर में भी अजीब सी चीजें होने लगती हैं और पूरा गांव अब डॉम की डेड बॉडी टनल से बाहर लाता है और रोनन को थप्पड़ मारते हैं as उसने एक टेरिफाइंग कर्स बाहर ला दिया। विलेजर्स उसी को ब्लेम कर रहे थे जबकि एक गलती तो युएन की थी। खैर रोनन कैमरा को अपने पास में रख लेती है और रोने लगती है। वो छोटी बच्ची उस कैमरा को छीनने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि रोनन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो छोटी बच्ची इस टनल को बाहरी दुनिया में जाने से रोक रही थी लेकिन रोनन नहीं रुकती। और अब आता है एक भयानक सीन। पूरे गांव के अंदर ये कर्स फैल गया था, सब सड़ने लगते हैं और डॉम की डेड बॉडी को हवा में लटकाकर जला दिया जाता है, क्योंकि इनका ये मानना था कि डॉम सोर्स के पास से आया है, यानी कि मदर बूढ़ा के पास से, तो उसको जलाना ही सही होगा। लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता। सभी गांव वाले मारे जाते हैं और युएन रोनन के हाथ पर काट लेता है और उसके दांत खुद पे खुद गिरने लगते हैं, जिसके बाद में वो खुद की जान ले लेता है। और अब आपको समझ में आया होगा कि रोनन के हाथ पर बाइट मार्क कहां से आया था। खैर रोनन इतनी ज्यादा दहशत में थी कि वो वहां से कैमरा लेकर कार की मदद से भाग जाती है। तो भाई आज से 6 साल पहले ये सारी चीजें हुई थी और इसलिए ही रोनन पागल हो गई थी, और ऐसा होने के बाद में कोई भी पागल हो सकता है। अब मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हम ये तो समझ गए हैं कि ये एक कर्स है, लेकिन इसका डीप ओरिजिन अभी भी सामने नहीं आया है कि मदर बूढ़ा एग्जैक्टली मलिशियस है या फिर टनल के अंदर तोड़ फोड़ करने की वजह से ऐसा हुआ था। तो इसका जवाब है यूनान के उस मॉन्क के पास में, जो कि इसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख पाते हैं कि तोतो को मदर बूढ़ा हॉस्पिटल से उठाकर ले जाती है, वो भी हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट पर, जहां पर वही लड़की जो कि 6 साल पहले मदर बूढ़ा के द्वारा चुनी गई थी वो वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी।
यानी कि अब चैन फैमिली से बस ये लड़की, रोनन और तोतो ही बचे हैं, बाकी सब खत्म हो गए और वो एक गांव हॉन्टेड स्पॉट बन गया। उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कर्स के ओरिजिन्स के असली पत्ते। हम मिस्टर मिंग की उस वीडियो को देखते हैं जहां पर यूनान मॉन्क ये बताते हैं कि असल में ये कोई ब्लेसिंग्स वाली प्रेयर नहीं है, ये एक इनकैंटेशन है। डॉम की फैमिली के वंशज जो कि साउथ ईस्ट एशिया से हैं, जो कि धीरे धीरे यूनान साइड चले गए थे और इनकी जनरेशन टू जनरेशन इस कर्स से मार्क हो गई थी। इस एंटिटी को दाहे बूढ़ा मदर कहा जाता है, जो कि एक ईविल यानी कि मलेशियस एंटिटी है और ये इसकी पूजा नहीं करते बल्कि इस कर्स को हल्का करते हैं। यूनान मॉन्क इस पूरी इनकैंटेशन को बताते हैं और पूरा अनुवाद करते हैं। साथ ही साथ एक राज की बात बताते हैं कि मदर बूढ़ा की मात्र एक झलक से ही लोग खुद की जान ले लेते हैं। इसलिए चैन की फैमिली अपना नाम बचपन में ही मदर बूढ़ा को सैक्रिफाइस कर देते थे ताकि बच्चे को अपना रियल नेम ज्यादा याद ना रहे, अदरवाइज मदर बूढ़ा उनको मार डालेगी। इस कर्स का मेन सोर्स है मदर बूढ़ा का फेस और यही रीजन है कि उनके फेस को कभी भी नहीं देखा जाता और कवर करके रखा जाता है और डॉम ने यही गलती करी थी, उसने उनके फेस को देख लिया था। सबसे बड़ी बात कि इस कर्स को खत्म नहीं किया जा सकता बट इसको हल्का कर सकते हैं, यानी कि इसको डाइल्यूट करना पड़ता है, वो भी ढेर सारे लोगों को इसके बारे में बताकर। और शॉकिंगली रोनन शुरू से अब तक यही कर रही थी और इतने सारे व्यूअर्स को ये वीडियो दिखाकर उसने यही किया, उसने सबको ट्रिक किया। और एक चीज और हमको पता चलती है कि मिस्टर मिंग तो उन मॉन्क के पास में गए ही थे, लेकिन उस टनल से बचने के बाद में जब रोनन प्रेग्नेंट थी तो रोनन खुद उनके पास जा चुकी थी। जी हाँ, और रोनन सब जानती थी कि इस कर्स को डाइल्यूट किया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर्स को उसने यही वीडियो दिखाई और भी लोगों के साथ में उसने यही किया ताकि वो खुद को बचा पाए। अपनी बच्ची को उसने इसलिए ही फॉस्टर होम में दे दिया था ताकि ये कर्स उसकी बेटी पर ना जाए, लेकिन अब वो अच्छे से समझ गई है कि उसको क्या करना है अपनी बेटी को बचाने के लिए। सबसे पहले रोनन उस लड़की की तरह खुद के शरीर पर इस पूरी इनकैंटेशन को लिख लेती है, क्योंकि मदर बूढ़ा की मेन स्टैचू यानी कि सोर्स के पास तभी वो जा सकती है, अदरवाइज वो पजेस हो जाएगी और मारी जाएगी, यानी कि वहां पर वो थोड़ी देर भी नहीं टिक सकती। अब वो उस गांव वाली लड़की का एक और कान काट लेती है, क्योंकि उस लड़की के एक कान को मदर बूढ़ा ने बचपन में ही ले लिया था ताकि सबको ब्लेसिंग्स मिल पाए, क्योंकि वो एक मलेशियस एंटिटी है। तो दूसरे कान को काट कर रोनन पहुंच जाती है सीधा उस टनल के अंदर ताकि वो इस कर्स को डाइल्यूट कर दे और ब्लेसिंग्स की तरह उसकी बच्ची बच जाए। वो समझ गई थी कि वही इसको रोक सकती है और खुद को सैक्रिफाइस करके वो अपनी बेटी को बचा सकती है। सबसे पहले वो टनल में जाकर सारी चीजों को ठीक करती है जो कि डॉम और यूएन ने गलत कर दिया था। फिर वो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करती है कि काश उसने कभी भी तोतो को जन्म ना दिया होता। स्टार्टिंग में वो डरी हुई थी, लेकिन अब वो नहीं डरती और वो चाहती है कि तोतो हमेशा खुश रहे। और अगर वो इस टनल और गांव से बाहर नहीं जाती तो शायद ये कर्स बाहर निकलता ही नहीं। यानी कि ये सारा का सारा राज वो रिकॉर्ड कर रही थी ताकि उसकी बच्ची को अगर इस चीज की जरूरत पड़े तो वो यहाँ पर वो सब कुछ देख पाए। साथ ही साथ वो व्यूअर से माफी भी मांगती है, लेकिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसने यही रास्ता चुना था। अब वो खुद की आंखों पर पट्टी बांध लेती है। इस मदर बूढ़ा के सोर्स यानी फेस को देखना भयानक हो सकता था, यानी कि वो अपना काम किए बिना ही मारी जाती। अब वो उस कान को वहां पर रखती है एज एन ऑफरिंग, लेकिन साथ ही साथ उसके हाथ पर वही छाले पड़ जाते हैं और बस अब वो मदर बूढ़ा के फेस पर से वो पट्टी हटाती है, जहां पर हम शॉकिंगली एक जिंदा फ्लैश टाइप टनल को देख पाते हैं जो कि शायद से किसी दूसरे डायमेंशन के क्रीचर की एंट्रेंस होगी। और 6 साल पहले जो पेंटिंग रोनन ने देखी थी उसके फेस पे जो वियर्ड से स्पॉट थे और ब्लड था वो इसलिए ही था क्योंकि वहां पर फेस है ही नहीं, बल्कि ईविल का एक एंट्रेंस है जिससे लोग पागल होकर खुद की जान ले लेते हैं। बस उनको खुद का नाम लेना होता है, जो बुलवाने पर यहाँ पर मदर बूढ़ा उनको मजबूर कर देती है। अब लोगों की स्किन पे जो निशान पड़ते थे वो इसी फेस को रिप्रेजेंट करता है और वहीं से बच्चों के रोने की और वुमेन की भयानक आवाज और फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिसके चलते रोनन अपना सर पटक पटक कर खुद को मार देती है। और ये सब लाइव जा रहा था जिसको सैकड़ों लोग देखते हैं और प्रेयर्स करते हैं, जिससे कि ये जो इनकैंटेशन होती है ना उसका असर डाइल्यूट होता जाता है। और रोनन की मौत के साथ ही हम देख पाते हैं कि तोतो जिंदा है और अच्छी हो गई है, यानी कि रोनन की थ्योरी बिल्कुल सही साबित हो गई। इनकैंटेशन का असर हल्का पड़ता चला जाता है जब ढेर सारे लोग इसको एक साथ बोलते हैं और यही रीजन था कि पूरा गांव इस रिचुअल को किया करता था और यूनान मॉन्क ने भी यही बताया था। बल्कि ये कोई प्रेयर्स नहीं थी, बल्कि मदर बूढ़ा को शांत रखने के लिए और कैद रखने के लिए था।
मतलब कर्ज तो आपको लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर इसकी जो शक्ति होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि हम जान गए हैं कि मदर बूढ़ा एक मलेशियस एंटिटी थी जिसको चैन फैमिली के पूर्वजों ने बाय मिस्टेक पूज लिया होगा और लेटर ऑन उनको पता चला होगा कि ये गॉड नहीं बल्कि डीमन वर्ल्ड से है। तब से ही चैन फैमिली मार्क हो गई थी और वो इस एंटिटी को कैद करके रखा करते थे उस टनल के अंदर, ताकि इसका असर कम हो जाए। सब लोग एक दूसरे के सामने इनकैंटेशन करते रहते थे ताकि कर्स डाइल्यूट होता रहेगा और असर कम रहेगा। इंसेक्ट्स का होना और ये सब चीजें इसी कर्स का डाइल्यूशन था और बूम, इसी के साथ में इनकैंटेशन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इनकैंटेशन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब आपका एक सवाल होगा कि इस टेप से वीडियो किसने डिलीट कर दिया था, तो वो रोनन ने ही डिलीट किया था। जब उसकी बेटी ने वो वीडियो देख लिया, वो घबरा गई थी तो उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया। और रोनन ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि उसने बच्ची का रियल नेम जो कि उसके पिता ने उसको स्टार्टिंग में दिया था वो उसने जोर से बोल दिया और बस उसने मदर बूढ़ा को घर में आने का इन्विटेशन दे दिया, जबकि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इलाज लेने के बाद में उसको ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें कुछ भी नहीं हैं, लेकिन रियलिटी यही थी कि टनल के द्वारा वो कर्स हो गई थी। अब आप ये सोचेंगे कि इतने टाइम तक रोनन जिंदा कैसे थी, क्योंकि उसने इस कर्स को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया था। लेकिन लेटर ऑन शी रियलाइज्ड कि उसको खुद को ही सैक्रिफाइस करके इस कर्स को लार्ज स्केल पर डाइल्यूट करना होगा ताकि उसकी बेटी से ये कर्स हट जाए और एटलीस्ट इसका प्रभाव कम हो जाए। और उसकी थ्योरी बिल्कुल सही निकली। अब मदर बूढ़ा का आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब बस वही लड़की बची है जो कि गॉड्स के द्वारा चुनी गई थी और साथ ही साथ तो भी बच गई है। तो शायद से ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं ये उसकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि अगर आगे कुछ भी होता है तो वो खुद को बचा लेगी। और मेरे ख्याल से वही लड़की जाकर अब मदर बूढ़ा के फेस को ढक सकती है। फर्स्ट टाइम तो गांव वालों ने फेस को ढक दिया था, लेकिन उसके चलते पूरा गांव ही खत्म हो गया। एक चीज और आपको समझ में आई होगी कि उसका एक चैनल भी था जिसके जरिए ही वो ये कर्स डाइल्यूट कर रही थी, यानी कि स्टार्टिंग से अब तक की जो रिकॉर्डिंग थी वो अपने चैनल पर डाला करती थी। और मूवी के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोनन का जो कैरेक्टर है वो काफी डेवलप हुआ है। स्टार्टिंग में वो काफी डरी हुई थी और अपनी माँ होने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसने नहीं निभाई थी, लेकिन एंड में वो उस भयानक टनल के अंदर वापस जाती है और उस कर्स को डाइल्यूट करने का और रोकने का पूरा तरीका निकालती है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी होती है और एक माँ का अपने बच्चे की तरफ जो प्यार होता है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करती है। और अब बात करते हैं रियल कहानी के बारे में। तो 2004 या फिर 2005 में ऐसी ही एक फैमिली थी जिसके अंदर माना गया था कि उनको हायर पावर डिएटीज ने पजेस किया है। वो लोग कई दिन तक बिना खाए पिए रहे थे, वो राख और पानी पी के जिंदा रह रहे थे, जिसके चलते उनकी एल्डेस्ट डॉटर की डेथ भी हुई थी। ये कहानी काफी फेमस हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्टर केविन ने यह भी कहा है कि उनकी इंस्पिरेशन रिंग जुऑन मूवीज से भी है, लेकिन इस साल के लिए ये बहुत ही तगड़ी हॉरर फिल्म रहने वाली है। और मैंने इसी तरह की एक और हॉरर मूवी को भी एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है नोरोई द कर्स, जो कि काफी बेहतरीन मूवी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी डीपली बात करी है। साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्टर केविन ने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना उनके बारे में बात करने की कोशिश करी है। तो मेरे ख्याल से ये मूवी काफी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद जरूर आएगी और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी जाकर जरूर देखना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए